to start with chapter number 16, tense, simple present, past and future. Let's start with the chapter. There are three types of tenses. तो हमारे पास तीन तरह के tenses हैं, present tense, past tense and future tense. ठीक है, तो तीन tense है हमारे पास, present tense, past tense and future tense. तो first one is present tense. I play cricket daily. यानी प्रेजेंट में हम जो कोई काम कर रहे होते हैं, जो प्रेजेंट में हमारा कुछ भी होता है, जो हमें प्रेजेंट के बारे में बताता है, अपने आज के समय में, वर्तमान समय में जो हम कर रहे होते हैं उसके बारे में प्रेजेंट में बताता है, वो हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं. यानी आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ. वर्तमान में हम इस काम को डेली करते हैं. किरण सिंग्स ए सॉन्ग. किरण एक गाना गाती है. शी राइट्स ए लेटर, वह एक लेटर लिखती है. ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके पास्ट टेंस, यानी जो आपके बीते हुए समय के बारे में बताते हैं. यानी पास्ट टेंस यानी जो बीत गया उसके बारे में बताएंगे, वो आपके पास्ट टेंस होंगे. आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, यानी आपने यस्टरडे में यानी बीते हुए कल में ये क्रिकेट खेला था. तो क्या है, पास्ट की सेंस को दे रहे हैं. यस्टरडे वर्ड जो है ये मेरी पास्ट की सेंस को दे रहा है, इसलिए ये पास्ट टेंस है. किरण sang ए सॉन्ग, किरण ने एक गाना गाया, यानी पहले गाया, जो वो पहले गा चुकी है. शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा. ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस आपको क्या है, पास्ट की सेंस के बारे में बता रहे हैं. तो सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट की सेंस दे रहे हैं. नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस. दे विल प्ले टेनिस, वे टेनिस खेलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर की सेंस की, भविष्य में आप इस काम को करेंगे, फ्यूचर में इस काम को करेंगे, इसलिए फ्यूचर की सेंस को दे रहे हैं, इसलिए फ्यूचर टेंस है. किरण विल सिंग अ सॉन्ग, किरण एक गाना गाएगी, तो फ्यूचर में इस काम को करेगी. शी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, एक लेटर लिखेगी, तो भविष्य में जो जिस काम को करेगा, जो फ्यूचर में कोई काम होगा तो उसके लिए फ्यूचर टेंस होगा. What did you observe? तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया? You see that the verbs in all tenses are different. तो आपने देखा है कि इन तीनों टेंसेस में जो वर्ब है आपकी डिफरेंस है. यहाँ पर आपकी सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सिंगुलर के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हमने लगाया है. ठीक है, लेकिन पास्ट टेंस में आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का आपने यूज किया है, तो पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे. ऐसे ही फ्यूचर टेंस में आपने विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है. तो तीनों फॉर्म में आपने देखा है कि आपकी वर्ब की फॉर्म एकदम डिफरेंट है. इन प्रेजेंट टेंस देयर आर इन बेस फॉर्म, तो प्रेजेंट टेंस में आपकी वर्ब जो है एकदम बेस फॉर्म में है. ठीक है, बट बाय एडिंग ed और द अदर फॉर्म्स दे बिकम पास्ट टेंस. लेकिन पास्ट टेंस में उसके साथ एंड में हमने ed का यूज किया है, बेस फॉर्म के साथ ed लगा दिया, इसलिए वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज हो गई. दे फॉर्म देयर फ्यूचर टेंस बाय प्लेसिंग विल और शैल विद बेस फॉर्म. तो इसी तरह से हमने फ्यूचर टेंस में आपकी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ विल या शैल का यूज किया है. स्टडी द वर्ब्स इन द थ्री टेंसेस गिवन विल. आप वर्ब्स के अबाउट, इन तीन टेंसेस के अबाउट यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे. तो प्रेजेंट टेंस में क्या है, आई प्ले, लेकिन पास्ट टेंस में क्या होगा, आई प्लेड. यानी ये बेस फॉर्म है वर्ब की, और इसमें वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ed लगा दिया, तो ये क्या बन गई, पास्ट टेंस. ऐसे ही अगर फ्यूचर टेंस में इसको चेंज करेंगे तो आई शैल प्ले. ठीक है, तो विल या शैल का यूज हो जाता है बेस फॉर्म के साथ फ्यूचर. यू टॉक, यू टॉक्ड, यू विल टॉक. ठीक है, तो टॉक आपकी बेस फॉर्म है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस. टॉक्ड आपकी बेस फॉर्म के साथ ed लग गया, इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, इसीलिए यहाँ पर पास्ट टेंस होगा. और टॉक के साथ विल लग गया यहाँ पर, इसीलिए ये फ्यूचर टेंस होगा. These verbs form their past tense by adding ed to the present tense. तो प्रेजेंट टेंस की बेस फॉर्म के साथ अगर ed लगा देंगे तो वो पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये प्रेजेंट टेंस है आपकी, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है. आई ड्रिंक, आई ड्रिंक, आई शैल ड्रिंक. ठीक है, ऐसे ही दे स्विम, दे स्विम, दे विल स्विम. वी प्ले, वी प्लेड, वी शैल प्ले, वी सेल, वी सोल्ड, वी शैल सेल. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रेजेंट टेंस है जिनको आपने पास्ट में चेंज किया, फिर उसके बाद उनको फ्यूचर टेंस में चेंज किया है. नाउ स्टडी दीज प्रेजेंट टेंस. आई लर्न, पास्ट टेंस आई लर्न, आई शैल लर्न. तो यहाँ पर पास्ट टेंस में आपने ed नहीं लगाया, यहाँ पर पास्ट टेंस में लर्न के बाद आपने t लगाया है, यानी आई लर्न. ठीक है, तो जरूरी नहीं है अगर आप बेस फॉर्म के साथ उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमेशा एंड में ed या d लगे. कभी टी भी लगेगा, कभी एंड भी लगेगा, कभी और तरह से भी आपकी सेकंड फॉर्म में वर्ड चेंज होंगे. ठीक है,
we smell, we smell, we shall smell. He spends, he spent, he will spend. तो यहाँ पर आपके साथ क्या हुआ? The above verbs from their past tense by adding t to the present tense. तो present tense के verb base verb जो थी उनके साथ आपने end में यहाँ पर t का यूज किया है past tense में verb को बदलने के लिए. Some verbs have the same form both in the present tense and in the past tense. ठीक है? Look at these sentences. अब इन sentences को read करेंगे आप. Read, read, will read. ठीक है? तो present tense में verb रहेगी आपके read. ठीक है? past tense में भी read और future tense में क्या हो जाएगी? will read. ऐसे ही present tense में आपका beat, past tense में भी beat रहेगा, लेकिन future tense में क्या हो जाएगा? shall beat. ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में कट वर्ड जो है, कट वर्ब जो है आपकी कट रहेगी, पास्ट टेंस में भी कट का कट ही रहेगा, लेकिन फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा? विल कट. ऐसे ही शट, प्रेजेंट टेंस में वर्ब क्या रहेगी? शट. पास्ट टेंस में जब चेंज करोगे तब भी शट रहेगी, और जब फ्यूचर में करोगे तो क्या हो जाएगी? विल शट. ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में वर्ब रहेगी आपके पुट, पास्ट टेंस में पुट और फ्यूचर टेंस में विल पुट. करेक्ट? In future tense, the base form of the verb is always used in any type of sentence having been a shell. तो future tense में base form verb की base form के साथ हमेशा आप will या shall का use करेंगे. ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने present tense, past tense और future tense तीन tense के अबाउट आपने इस चैप्टर में पढ़ा है. तो present tense में क्या है? आप present tense के बारे में बताते हैं, past tense में अपने बीते हुए past के बारे में बताते हैं, और future में आने वाले future के अबाउट आप बताते हैं. आप कुछ सेंटेंस ऐसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे जो आपके प्रेजेंट टेंस होंगे, उनको आप पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में चेंज करेंगे. कुछ अपने आप से कुछ ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो आपके प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करेंगे. करेक्ट? So today this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.